आज हमनी के संदेश के शीर्षक बा प्रभु हमरा में राज करी। एह साल के अधिकतर समय हमनी के यह बारे में बात करत रहनी जा कि यीशु के हवें और वह दुनिया में काहे अले। यीशु के गवाहन के अनुसार यानी कि नया नियम के दस्तावेज लिखे वाला लोग के अनुसार। लेकिन आज रात हमनी के यह बात पर ध्यान देवे वाला बानी जा कि यीशु हमनी के कैसे जिए के सिखावल चाहत बाड़े ए आलोक में कि उके हवे और वह दुनिया में काहे अले। सर्वशक्तिमान भगवान मनुष्य के अपना में विश्वास के माध्यम से आपन बेटा बेटी बने खातिर बनवले बाड़े आ फेर आदमी के साथे प्रेमपूर्ण संबंध में जिए के ताकि हमनी के ओकरा के आदर आ महिमा दे सकीले। इफिसियों अध्याय 1 पद 4 और 5, इफिसियों अध्याय 1 पद 12, पहला पत्रस अध्याय 2 पद 9। परमेश्वर हमनी के ऐसन तरीका से बनवले बाड़न कि उ अपना आत्मा और अनंत जीवन के द्वारा हमनी के भीतर रह सकेलन और फिर हमनी के माध्यम से अपना के व्यक्त कर सकेलन जब हमनी के उनकर अधीन हो जानी जा। लेकिन पाप हमनी के ओ उद्देश्य खातिर अयोग्य बना देले बा जवना खातिर हमनी के बनावल गईल बानी जा। पाप परमेश्वर के नैतिक नियम सही और गलत के उनकर मानक के उल्लंघन हा। हमनी के सब केहू जिए के आपन रास्ता चुनले बानी जा। यशाया अध्याय 53 पद 6, काहे कि सभे पाप कैले बा, सब भगवान के महिमा से रहित बा। रोमियो अध्याय 3 पद 23। 2000 साल पहले यीशु त्रिमूर्ति के दूसरा प्राणी भगवान पुत्र कुंवारी मरियम के गर्भ में मानव रूप में यह दुनिया में पैदा भइल रहले। यीशु एगो आदमी बन गईलन जबकि अभी भी पूरा तरह से परमेश्वर रहले। लूका अध्याय 1 पद 31 और 35। यीशु मानव रूप धारण कैले ताकि आदमी के पाप के बलिदान के रूप में आपन जान दे सके। अईसन ककेऊ उनकरा में विश्वास करे वाला सब लोग खातिर रास्ता खोल दहलस कि उ लोग परमेश्वर के साथे आपन संबंध बहाल कर सकस और आदमी के फिर से ओ उद्देश्य में बाहर ले आवस जवना खातिर उ बनावल गईल रहे। इब्रानियों अध्याय 2 पद 14 और 15, कुलुस्सी अध्याय 1 पद 19 और 22, यूहन्ना अध्याय 3 पद 16। नया नियम में साफ कैल गईल बा कि भगवान कवना तरह के बेटा बेटी के चाहत बाड़न। परमेश्वर पवित्र धर्मी बेटा बेटी चाहत हउवे जे चरित्र और व्यवहार में यीशु के जैसन होखे। इफिसियों अध्याय 1 पद 4 और 5, दुनिया के बनावे से पहले भी परमेश्वर हमनी से प्यार करत रहलन और हमनी के मसीह में अपना नजर में पवित्र और निर्दोष बने खातिर चुनले रहलन। उनकर अपरिवर्तनीय योजना हमेशा से रहल बा कि उ हमनी के अपना लगे ले आवस और यीशु मसीह के माध्यम से हमनी के अपना परिवार में अपनावस आ ऐसे उ खुश प्रसन्न रहे। रोमियो अध्याय 8 पद 29, काहे कि परमेश्वर अपना लोग के पहिले से जानत रहले और उनकरा के अपना बेटा निहन चुनले रहले ताकि उनकर बेटा बहुत भाई बहन के बीच में जेठ हो सके। क्रूस पर यीशु के बलिदान इतना प्रभावी रहे कि जब हमनी के परमेश्वर के ओर मुड़ जानी जा तो हमनी के पाप के माफ कर सकेले, वो हमनी के धर्मी घोषित कर सकेलन, अपना आत्मा से हमनी के भीतर रह सकेलन और हमनी के आपन बेटा बेटी के रूप में बहाल कर सकेलन। यूहन्ना अध्याय 1 पद 12। यीशु मलन खाली हमनी के परमेश्वर के साथे सही बनावे खातिर ना बल्कि हमनी के अपना से रिश्ता में बहाल करे खातिर भी वो हमनी के पवित्र और धर्मी बनावे खातिर मलन ताकि हमनी के आपन सब विचार इरादा बात अवुरी काम में पवित्र अवुरी धर्मी होखब। वो हमनी के चरित्र अवुरी व्यवहार में धर्मी चाहे सही बनावे खाती मरले। दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 5 पद 21। मनुष्य के स्वभाव पाप से बिगड़ गईल बा। पहिला आदमी आदम से शुरू भइल जब ऊ पाप कैले रहले। जब आदम भगवान के आज्ञा ना मनले आ मना कैल पेड़ के फल खैले त उस सही गलत के आपन मानक तय कैले। काहे कि आदम के बनावल गईल बा कि ऊ स्वेच्छा से परमेश्वर के अधीनता आ आज्ञाकारिता में रहे
ऐसे उ अपना आज्ञा ना माने के माध्यम से अपना के भ्रष्ट कर देहलन। उनकर पसंद के असर उनका भीतर के मानव जाति पर भी पड़ल। सब इंसान के आदम से एगो भ्रष्टाचार के विरासत में मिलल बा, जवना के चलते हमनी के अपना तरीका से जिए के बा अवुरी भगवान अवुरी उनका इच्छा से ऊपर आपन इच्छा राखेनी। हमनी के जन्म से स्वार्थ के और झुकाव होला, जैसे कि अपना के भगवान आ दूसरा से ऊपर राखे के आ जवन चाही करे के। रोमियो अध्याय 5 पद 19। दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 5 पद 15। यीशु सबके खातिर आपन जान दे दहलन, ताकि जे उनकर नया जीवन पावेला। लोग अब अपना के खुश करे खातिर ना जिए, बल्कि ओकरा के खुश करे खातिर जिए जे हमनी खातिर आपन जान दे लेबा। मुक्ति हमनी के पाप के माफ होखे से ज्यादा बा, ताकि हमनी के मरला पर स्वर्ग में जा सकेनी जा। ई मानव स्वभाव के बहाली के बारे में बा, ताकि हमनी के हर विचार, वचन और काम में भगवान के पूरा महिमा करत भगवान के बेटा बेटी के रूप में बनावल गयल अपना उद्देश्य पर वापस आ सकीले। ई बहाली एगो प्रक्रिया हा। एकर शुरुआत तब होला जब हमनी के यीशु में विश्वास करेनी जा। वो हमनी के अपना आत्मा से निवास करेलन, और जैसे जैसे हमनी के उनकरा साथे सहयोग करेनी जा, वो हमनी के भीतर काम करे लागेलन, ताकि हमनी के उनकरा जैसन बनावल जा सके। अभी हमनी के एगो काम चल रहल बानी जा, पूरा तरह से यीशु में विश्वास के माध्यम से परमेश्वर के बेटा और बेटी, लेकिन अभी तक पूरा तरह से मसीह के तरह नहीं खी हमनी के अस्तित्व के हर हिस्सा में। हालांकि जे हमनी में एगो अच्छा काम शुरू कैले बाड़े, वो ओकरा के पूरा करिहे जब हमनी के उनका प्रति वफादार रहे। पहला यूहन्ना अध्याय 3 पद 1 और 4, फिलिप्पियों अध्याय 1 पद 6। पिछला कुछ संदेशन में हमनी के पश्चाताप पर जोर देले बानी जा। यीशु कहले कि उ पापी लोग के बोलावे खातिर आइल बाड़े। मत्ती अध्याय 9 पद 13। पश्चाताप बहाली के प्रक्रिया के पहला कदम है, जवन अब यीशु के बलिदान के कारण मानवता के उपलब्ध बा। पश्चाताप एगो नैतिक काम है, गलत के पहचानल और फिर गलत से मुड़ के सही करे के चुनल। नैतिकता के परमेश्वर के मानक के अनुसार, सही और गलत के उनकर मानक के अनुसार। पश्चाताप भगवान के वरदान हा, उनकर कृपा के अभिव्यक्ति हा। जब तक वो हमनी के अपना आत्मा से ना खींच लेवे, तब तक केहू पहिले प्रभु के और ना मुड़ेला। प्रेरितों के काम अध्याय 11 पद 18, रोमियो अध्याय 2 पद 4, पहला कुरिन्थियों अध्याय 12 पद 3, यूहन्ना अध्याय 6 पद 44। पश्चाताप ओ उद्देश्य में स्वेच्छा से वापसी है, जवना खातिर रवा के बनावल गईल बानी। रवा पाप से परमेश्वर के और मुड़ल चुनेनी। रवा पाप के त्याग करके परमेश्वर खातिर जियत बानी, और सर्वशक्तिमान परमेश्वर और उनकर रास्ता के और मुड़त बानी। पश्चाताप भी एगो स्वस्थ आध्यात्मिक जीवन के एगो मजबूत हिस्सा हा। जैसे जैसे रवा यीशु में बढ़त जानी और मजबूत होखब, रवा अपना जीवन में ऐसन चीजन के प्रगतिशील रूप से पहचानत बानी जवना के बदले के जरूरत बा, जैसे कि रवा के खराब व्यवहार, नजरिया, मकसद। पश्चाताप उ काम से मुड़ल जवन रवा करत रहनी है, जवन रवा सही समझत रहनी, लेकिन असल में गलत रहे। रवा के पिता परमेश्वर के साथे रवा के रिश्ता के एगो उचित हिस्सा हा। आई आगे देखल जाव कि कैसे पश्चाताप शब्द और खुद के सेवा से परमेश्वर के सेवा में बदले के अवधारणा के प्रयोग नया नियम में कैल गयल बा। यीशु के जन्म पहला सदी के इस्राएल में भइल रहे, जवन यहूदी लोग के एगो समूह रहे, जवन पुरान नियम के भविष्यवक्ता लोग के लेखन के आधार पर परमेश्वर से एगो मसीहा के उम्मीद करत रहे, जे धरती पर आपन दृश्यमान राज्य स्थापित करी, धरती के नवीकरण आ बहाल करी, आ फेर अपना लोग के साथे हमेशा खातिर जियत रही। दानियल अध्याय 2 पद 44, दानियल अध्याय 7 पद 27। सदी के शुरुआत में इस्राएल में बहुत उम्मीद रहे कि मसीह के आवे के समय नजदीक आ गईल बा।
ओह माहौल में याहुना नाम के एगो आदमी आ गइल। वो एगो संदेश दहलन की आदमी के पश्चाताप करे के चाही काहे कि स्वर्ग के राज्य नजदीक बा। मत्ती अध्याय 3 पद 1 और 2, मरकुस अध्याय 1 पद 3 और 4। यूहन्ना लोगन के बपतिस्मा दहलन की उलोक प्रभु के आवे के तैयारी करे। उलोक से पाप से परमेश्वर के और मुड़े के आग्रह कैले। रवा के जिए के तरीका से साबित करी कि रवा सचमुच अपना पाप से परमेश्वर के ओर मुड़ गईल बानी। मत्ती अध्याय 3 पद 8। जब यीशु ओ समय अइले तो वह संदेश के घोषणा कैलन। मरकुस अध्याय 1 पद 15 समय पूरा हो गइल बा और परमेश्वर के राज्य नजदीक आ गइल बा। पश्चाताप करी आ सुसमाचार पर विश्वास करी। पश्चाताप करी, आपन मन बदली, अपना पिछला पाप के पछतावा से व्यवहार में बेहतरी खातिर बदलाव आवेला। हमनी के परमेश्वर के राज्य पर कई गो संदेश बना सकेनी जा। फिलहाल यह बातन पर विचार करी। राज्य खातिर यूनानी शब्द के मतलब होला प्रभुत्व भा शासन। भगवान के राज्य उनकर शासन के क्षेत्र हा या जहां भगवान शासन करेलन। स्वर्ग कुछ हद तक परमेश्वर के राज्य ह काहे कि उहाँ राज करेलन और उनकर इच्छा स्वर्ग में होला। अभी धरती भगवान के खिलाफ सार्वभौमिक विद्रोह के दृश्य बा। आदम के पाप के कारण शैतान अब यह दुनिया के देवता बा और अन्हार के एगो नकली राज्य के अध्यक्षता करेला जवन परमेश्वर के खिलाफ विद्रोह में बा। लूका अध्याय 4 पद 6, दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 4 पद 4, यूहन्ना अध्याय 12 पद 31। हमनी के वर्तमान चर्चा के मुद्दा ए बा कि यीशु 2000 साल पहले समय और प्रकृति के क्षेत्र में प्रवेश कैले रहले ताकि वह दुनिया में परमेश्वर के शासन के बहाल करे और फिर से स्थापित करे के प्रक्रिया शुरू कर सकस। ई दुनिया भगवान के दुनिया हा। वो एकरा के अपना महिमा खातिर बनवले आ अपना परिवार खातिर घर बने खातिर। यीशु पहला बेर अपना के पाप खातिर बलिदान के रूप में चढ़ावे खातिर आइले और आदमी खातिर परमेश्वर के साथे प्रेमपूर्ण संबंध स्थापित करे खातिर आदमी के ओ उद्देश्य में बहाल होखे के रास्ता खोले खातिर आइल जवना खातिर बनावल गयल रहे। लूका अध्याय 19 पद 10, यूहन्ना अध्याय 3 पद 16। जब आदम विद्रोह कैलस त धरती भ्रष्टाचार आ मौत से भर गयल। यीशु धरती के शुद्ध करे खातिर वापस आ जाइहे और ओकरा के नवीकरण और ओकरा के ओ हालत में वापस ले आइहे जवन पाप से पहिले रहे। प्रभु धरती पर आपन दृश्य राज्य स्थापित करिहे आ अपना परिवार के साथे हमेशा खातिर रही हैं। उत्पत्ति अध्याय 3 पद 17 और 19, प्रकाशितवाक्य अध्याय 11 पद 15, प्रकाशितवाक्य अध्याय 21 और 22। भविष्यवक्ता लोग के साफ साफ ना देखावल गयल कि 2000 साल से अधिका के अंतर से प्रभु के दू गो आगमन हुई। पहला सदी के इस्राएल के उम्मीद रहे कि यीशु धरती पर एगो दिखाई देवे वाला राज्य के स्थापना करी है। उ लोग यीशु से कहलन कि उ लोग के राज्य देखावे और उ जवाब देले, परमेश्वर के राज्य आ रहल बा, लेकिन ऐसन ना कि रउआ आँख से देख सकीले। लोग ना कहसू कि देख, यहाँ ओ आवत बा, उ यहाँ बाड़े, काहे कि भगवान के राज्य तोहरा भीतर बा। लूका अध्याय 17 पद 20 और 21। अपना जी उठला के बाद यीशु अपना राज्य, आपन शासन और राज्य के ओह मनुष्यों के बीच स्थापित करे लगलन जे पश्चाताप और विश्वास के माध्यम से उनकरा भीतर उठल जब परमेश्वर अपना आत्मा के द्वारा उनकरा में आइले। ई हमनी के भीतर तब पैदा होला जब हमनी के मसीह में नया जन्म लेवेनी जा। मसीह के राज्य हमनी में बा काहे कि राजा यीशु हमनी में बाड़े। जब यीशु आपन पार्थिव सेवा शुरू कैलन तब मानवता के पहला आह्वान पश्चाताप रहे और उ कहले सुसमाचार में विश्वास करी कि परमेश्वर के राज्य नजदीक आ गईल बा, समय पूरा हो गईल बा, अवुरी परमेश्वर के राज्य नजदीक आ गईल बा। पश्चाताप करी और सुसमाचार पर विश्वास करी। मरकुस अध्याय 1 पद 15।
यीशु के गवाह हमनी के बतावेलन कि जब यीशु इसराइल के चारों ओर घूम के सुसमाचार के प्रचार करत रहले कि परमेश्वर के राज्य नजदीक आ गईल बा और लोग के पश्चाताप करे और विश्वास करे के चाही, तो वो मनुष्य के अपना पीछे चले खातिर बोलवले। विशिष्ट लोग के साथे निम्नलिखित हर मुठभेड़ में यीशु उनकरा के आवाज दहलन, हमरा पीछे चल। पतरस और अंद्रियास उनकरा बीच में रहले। मत्ती अध्याय 4 पद 19, मत्ती अध्याय 9 पद 9, यूहन्ना अध्याय 1 पद 43, मत्ती अध्याय 8 पद 22, मत्ती अध्याय 19 पद 21। ओहमे से दू गो पर विचार करी। यीशु शास्त्री से कहले, हमरा साथे हमार चेला के रूप में चलल शुरू कर आजीवन के आदत के रूप में ऐसन करत रही। मत्ती अध्याय 8 पद 22। यीशु पतरसा अंद्रियास से कहले, यहाँ आजा, हमरा पीछे पीछे चलत बानी, आ हम तोहरा के मनुष्य के पकड़े वाला बना देब। मत्ती अध्याय 4 पद 19। ध्यान दी कि यीशु के पालन कैल जीवन के एगो चलत आदत मानल जाला। इहो ध्यान दी कि यीशु वादा कैले बाडन की अगर रौवा हमरा पीछे चलत बानी त हम रौवा के उहे बनाइब जवन हम चाहत बानी। यह पद में अनुवादित यूनानी शब्द के मतलब होला ओही तरीका से ओह संस्कृति में यह शब्द के विचार रहे कि ओकरा के एगो चेला भा सीखल जाए वाला के रूप में पालन कैल जाव। माने कि कवनो गुरु के पीछे चल के ओकर चेला बनल, ओकर मान्यता, ओकर अभ्यास आ ओकर शिक्षा के पालन कैल भा ओकरा जैसन बनल रहे। एगो चेला के अपना गुरु के उदाहरण के अनुकरण भा नकल करे के रहे। याद रखी, यीशु परमेश्वर के परिवार खातिर नमूना हवे। काहे कि परमेश्वर अपना लोग के पहले से जानत रहलन और उनकरा के अपना बेटा निहन चुनले रहलन, ताकि उनकर बेटा यीशु कई भाई बहनन के बीच पहला जन्मल रहलन। रोमियो अध्याय 8 पद 29। अगला पद में यह बात के सारांश बा कि कैसे परमेश्वर पापी मनुष्य के यीशु जैसन बेटा बेटी के रूप में अपना सृष्टि के उद्देश्य में बहाल करेलन, जेकरा के उ पहले से तय कैले रहलन कि उ भी बोलवले, और जेकरा के उ धर्मी ठहरवले, आ जेकरा के उ धर्मी ठहरवले उ लोग के भी महिमा देले। रोमियो अध्याय 8 पद 30। भगवान हमनी के अपना लगे आवे खातिर बोलावेले या आमंत्रित करेले। जब हमनी के उनकर पुकार के जवाब देवेनी जा, तो हमनी के धर्मी ठहरावेले, हमनी के पाप के माफ करेले और हमनी के धर्मी घोषित करेले। तब वो हमनी के अपना महिमा में शामिल कर देले। महिमा मंडित होखे के मतलब होला परमेश्वर और उनकर आत्मा के साथे जिंदा होखल और हमनी के अस्तित्व के हर हिस्सा में अनंत जीवन। परमेश्वर अपना पवित्र आत्मा के माध्यम से तब धीरे धीरे हमनी के भ्रष्टाचार से साफ करेलन, हमनी के शुद्ध करेलन और हमनी के चरित्र और व्यवहार में यीशु के जैसन उनकर बेटा बेटी बने खातिर बहाल करेलन। यह प्रक्रिया में हमनी के भागीदारी आ सहयोग में शामिल बा। पहला कदम पश्चाताप हा, अपना पाप से भगवान के ओर मुड़ल। भगवान हमनी के अपना लगे आवे खातिर बोलावेले। पश्चाताप ओह पुकार के हमनी के जवाब हा। पतरस एकरा के जीवन के वरदान कहले। प्रेरितों के काम अध्याय 11 और 18। भगवान के जवन पश्चाताप या परिवर्तन के जरूरत बा उ हमनी के अब जियत जीवन के बदल देला। अपना खातिर जिए से बदल के परमेश्वर खातिर जिए में बदल जाला। यीशु ए बारे में एगो बहुत खास वचन दहले। मत्ती अध्याय 16 पद 24। तब यीशु अपना चेलन से कहले, अगर केहू हमार चेला बने के चाहत बा त ओकरा अपना के नकार देवे के चाही, यानी कि अपना मर्जी से जिए के त्याग करे के चाही और आपन क्रूस उठा के हमरा पीछे चले के चाही, यानी कि हमरा से मजबूती से चिपकल रहे के चाही। जीवन में हमरा उदाहरण के पूरा तरह से अनुरूप रहे के चाही और अपना जीवन के भी हमरा से प्रिय ना जानी। ए अनुवादन पर ध्यान दी। अगर केहू हमरा पीछे चले के चाहत बा त ओकरा अपना से ना कहे के पड़ी, ओकरा आपन क्रूस उठा के हमरा पीछे चले के पड़ी।
मत्ती अध्याय 16 पद 24। अगर केहू हमरा पीछे चले के चाहत बा त ओकरा आपन क्रूस उठा के हमरा पीछे चले के चाही। मत्ती अध्याय 16 पद 24। यीशु लोग से आपन सब सांसारिक संपत्ति छोड़े के ना कहत रहले। उहो लोग से कहत रहले कि जवना इच्छा खातिर उ लोग जियत बा ओकरा के बदल दी। अपना के खुश करे से भगवान के खुश करे में मुड़ जाव, भल ही उ कठिन होखे भा महंग होखे। यीशु खातिर क्रूस परमेश्वर के इच्छा के समर्पण के जगह रहे, भले ही उ कठिन और दर्दनाक रहे। उनकर सबसे बड़ इच्छा रहे कि वो अपना पिता के खुश करस अवुरी उनका इच्छा पूरा करस। मत्ती अध्याय 26 पद 39। हमरा पीछे चले के मतलब होला हमरा जैसन बने के कोशिश कैल। यीशु अपना मानवता में हमनी के देखावेलन कि परमेश्वर के बेटा बेटी के कैसे व्यवहार करे के चाही। हमनी के मसीह के जैसन चरित्र और व्यवहार विकसित करे के इच्छा होखे के चाही। अपना से भगवान के ओर मुड़ला के मतलब बा कि हमनी के प्राथमिकता, नजरिया और व्यवहार में बदलाव होखे के चाही। हमनी के अभय जागरूकता के साथे जियत बानी जा कि सार्वभौमिक चीजन से अधिका अनंत चीजन के महत्व होला। हम समझत बानी की वर्तमान अवस्था में ई दुनिया हमनी के घर ना हा, हमनी के खाली ओकरा से गुजरत बानी जा। दुख के बाद बा कि हमनी के भगवान के लिए अपना इच्छा के पूरा तरीका से नईखी छोड़ ले। हमनी के याद राखे के चाही कि हमनी के भगवान के महिमा करे खाती बनावल गईल बानी। अगर राउर सबसे बड़ इच्छा भगवान के महिमा करे के बात का होई अगर राउर दुआ हुई प्रभु राउर महिमा मंडन करे में हमार मदद करी, हमरा के ऐसन तरीका से जिए आ काम करे में मदद करी जवन रौरा के खुश करे। का होई अगर ओ दिन के राउर पहिला प्रार्थना ही होखे कि राउर राज्य आ जाव आ राउर इच्छा हमरा में पूरा हो जाव। प्रभु हमरा आ हमरा जीवन में राज कर। मत्ती अध्याय 6 पद 10। एगो नास्तिक जवन बदलाव कर सकेला जवन ओकरा खातिर जीवन के बेहतर गुणवत्ता पैदा कर सकेला। हम आपन सब पार्टी कैल बंद कर देती, सही खाना खाए लगतीन, अनियमित रूप से व्यायाम करीन। हम भी चर्च जा रहल बानी ताकि बेहतर लोग से मिले के कोशिश कईल जा सके। बाकेरी स्वार्थी पश्चाताप ना हा, जवना अंत खातिर उजियत बा ओकरा के उ नईखे बदलले। उ भगवान के इच्छा अवुरी भगवान के महिमा के जगह अपना भलाई खाती मुड़ गईल बाड़े। भगवान खातिर जियल कैसन लागेला आ आत्म खातिर ना। ध्यान दी कि पौलुस एगो सांसारिक काम में परमेश्वर के सेवा करे वाला के का लिखले बाड़न। हे दास, रउआ हर काम में अपना सांसारिक मालिक के बात माने के चाही। हर समय ओ लोग के खुश करे के कोशिश करी, खाली तब ना जब ऊ लोग रौरा के देखत होखे। जवन भी काम करी ओकरा में मेहनत आ खुशी से काम करी, जैसे कि रौरा लोग खातिर ना बलुक प्रभु खातिर काम करत होखी। कुलुस्सी अध्याय 3 पद 22 और 24। लोग कबोकबो पश्चाताप के गलत समझेला, लेकिन एकर मतलब ई बा कि रउवा अपना जीवन के शुद्ध करे के होई अवुरी ओकरा बाद भगवान के लगे आवे के होई। रउवा पाप के अवस्था में परमेश्वर में ना रह सकेनी। रउवा के आपन सेवा से परमेश्वर के सेवा में मुड़ल जरूरी बा, अपना इच्छा से मुड़ के। त हमनी के पहिला कदम पश्चाताप बा। और जैसे जैसे हमनी के यीशु के पीछे चलत जानी जा, हमनी के ओ बदलाव के बारे में जागरूक हो जानी जा जवन हमनी के करे के चाही। पौलुस इफिसुस शहर में सुसमाचार के प्रचार कैलन जवन देवी डायना के पूजा करत रहे आ भीड़ जवाब देहलस। पौलुस के संदेश पश्चाताप करे और विश्वास करे के रहे। प्रेरितों के काम अध्याय 20 और 21। प्रेरितों के काम अध्याय 19 पद 18 और 20 हमनी के बतावेला कि बहुत लोग जे विश्वासी बन गईल रहे, उ लोग आपन पाप के काम कबूल कैले, और कुछ लोग जे जादू टोना करत रहे, उ आपन अनमोल जादू के किताब लेके आके जरा देले। उ लोग जवन चाहत रहले ओकरा के बदल के परमेश्वर के इच्छा के
पूरा करे खातिर आपन जीवन के तरीका बदल देले। हम दुनिया के उजाला हई, जे हमरा पीछे चले वाला आदमी कबो अन्हार में ना चली बलुक आपन जिंदगी उजाला में जियत रही। यूहन्ना अध्याय 8 पद 12। जब रौवा यीशु के पीछे चलेनी तो उनकर रोशनी ओ क्षेत्रन पर चमकेला जहाँ रौवा के अपना से उनकरा और मुड़ला के जरूरत बा, ऐसे रौवा पश्चाताप करी। पौलुस मसीही लोग के मसीह के नकल करके उनकर उदाहरण के पालन करे के सिखवले। पहला कुरिन्थियों अध्याय 1 पद 11। यहाँ पौलुस ग्रीक शब्द फॉलो के प्रयोग कैले बाडन जवना के मतलब होला नकल करेवाला। हमार उदाहरण के पालन करी, जैसे हम मसीह के नकल करेनी और ओकर पालन करेनी। दुख के बाद बा कि कई साल से पश्चिमी दुनिया में पानी से भरल आदमी केंद्रित सुसमाचार के प्रचार हो रहल बा। बस अपना दिल में यीशु से बात करी और उरवा के एगो अद्भुत जीवन देहे, लेकिन जवना में कवनो जिक्र नइखे कि यीशु उनकरा पीछे चले के बारे में का कहले रहले। पश्चाताप कवनो धार्मिक संस्कार दायित्व भा कानून ना हा। ई पहिला कदम हा कि हमनी के ओ उद्देश्य में बहाल होखे के चाही जवना खातिर हमनी के बनावल गैल बानी जा, और मसीह के समानता में बढ़े के एगो मजबूत हिस्सा हा। काहे कि हमनी के ओह चीजन के पहचानत बानी जा जवना के बदले के जरूरत बा। भले ही हमनी के कुछ क्षेत्र में संघर्ष करत रह सकेनी जा, लेकिन हमनी के मसीह के इरादा के लक्ष्य के ओर दबावत रहेनी जाए जागरूकता के साथ कि जे हमनी में एगो अच्छा काम शुरू कैले बा ओकरा के पूरा करी। हमनी के इच्छा होखे के चाही कि परमेश्वर हमनी में जल्दी से राज करस, और उनकर इच्छा हमनी में पूरा होखे जब हमनी के यीशु के पीछे चलत बानी जा और उनकरा जैसन बने के कोशिश करी जा। अगला हफ्ता औरी बहुत कुछ चर्चा करे के बा। प्रभु रवा सभे के आशीर्वाद देस। आमीन।